नमस्कार भक्तों, भक्ति दी माला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए माँ संतोषी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको धन संपदा प्राप्त होगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। दोस्तों, आज शुक्रवार है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। साथ ही इस दिन माँ संतोषी की भी पूजा और व्रत आराधना की जाती है। माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत या पूजा करता है, उस पर जीवन भर माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी की कृपा बनी रहती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। शुक्रवार के दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि माँ संतोषी की भी पूजा व्रत और संतोषी माता की कथा सुनने का विधान बताया गया है, जिसके चलते बहुत से लोग इस दिन माँ संतोषी का उपवास भी करते हैं। माँ संतोषी प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। दोस्तों, मैं आपको शुक्रवार व्रत विधि बताने जा रही हूँ। शुक्रवार के दिन किए जाने वाला व्रत बेहद ही आसान होता है। इस दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद शाम के समय माँ की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में संतोषी माता की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और दूसरों को सुनानी चाहिए। व्रत कथा पढ़ने के बाद माता संतोषी की आरती उतारे और फिर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस पूजा में शामिल होने वाले प्रत्येक इंसान को प्रसाद दे। इस विधि से जो कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत और पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। भक्तों, अब मैं आपको माँ संतोषी के व्रत के कुछ फायदे बता देती हूँ। माँ संतोषी के व्रत को करने से अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में विवाह की बात बनते बनते बिगड़ रही हो या बात बनते बनते टूट रही हो, उन्हें भी शुक्रवार का व्रत करने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। जीवन में सफलता के लिए बेहद शुभ माना जाता है संतोषी माता का यह व्रत। शुक्रवार का व्रत यदि विद्यार्थी जातक करे तो उन्हें किसी भी परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा हो, उन्हें भी शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें चल रहे मामले में सफलता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, व्यापार या नौकरी में तरक्की के लिए भी शुक्रवार का व्रत बेहद ही कारगर माना गया है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी बेहद खास माना गया है शुक्रवार का व्रत। इसके अलावा क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है, ऐसे में जो कोई भी लोग शुक्रवार के दिन व्रत उपवास पूजा पाठ आदि करते हैं, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहता है। संतोषी माता की पूजा में संतोषी माँ की व्रत कथा अवश्य पढ़नी और दूसरों को सुनानी चाहिए। भक्तों, अब मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी, जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा कमाता नहीं था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसती थी। हालांकि 7वां बेटा मन से एकदम साफ था। ऐसे में वह इस बात को कभी भी दिल पर नहीं लेता था। एक दिन त्योहार का दिन था। ऐसे में बुढ़िया ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने बेटों की राह तकने लगी। तब 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और एक बेहद पतला कपड़ा लिया और पास ही पड़े पलंग पर लेट गया। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए, तब उसकी माँ ने सभी को अच्छे आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने खाना खा लिया
तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने बोला, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम पर रख लो। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वो लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहाँ दूसरी तरफ उसकी पत्नी को उसकी जेठानियां कष्ट देने लगी। वे उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती और खाने में बचा कुचा ही देती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसने रास्ते में औरतों को व्रत करते हुए देखा। वहाँ उसने पूछा, यह किसका व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? तो जवाब में एक महिला ने बोला, यह संतोषी माँ का व्रत है और इसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तब उसने विधि भी पूछी और घर जाते समय उसने सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदा। व्रत की तैयारियां की और संतोषी माँ का व्रत किया। संतोषी माँ के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में गई और रोते हुए माता से कहा कि मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर माँ संतोषी ने उसके पति के स्वप्न में आकर उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने घर चले जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति अपना सारा काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो गया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में उसने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि आस पड़ोस की महिलाएं उससे ईर्ष्या करने लगी थी। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को यह सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। ऐसे में बहू ने पैसे देकर बच्चों को बहलाने की कोशिश की। जब बच्चे दुकान से उन पैसों की खटाई खरीद कर खाने लगे, इस पर माँ संतोषी बेहद क्रोधित हुई, जिसकी वजह से वापस उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर उनसे सवाल किया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को राजा के सेवक क्यों पकड़ कर ले गए? तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, जो कि वर्जित है, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह दुखों का पहाड़ आया है। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और इस बार सही विधि विधान और बिना किसी गलती से माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद दंपति के घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और इसके बाद से उस घर में सभी लोग हंसी खुशी आनंद से रहने लगे। ऐसे में माँ संतोषी के इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन खट्टी चीजें खाना तो क्या, छूने से भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों, मेरी आशा है कि माँ संतोषी आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर करेगी और सुख संपदा लाएगी। भक्ति दीपमाला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।